प्यार, मोहब्बत, इश्क जो जिंदगी की सबसे खूबसूरत भावना मानी जाती है, लेकिन वही प्यार जब एक तरफा हो जाए और उस पर शक का जहर चढ़ जाए तो प्यार कब नफरत में बदल जाता है इसका पता ही नहीं चलता। आज हम आपको दिखाएंगे इंदौर से एक ऐसी खौफनाक कहानी जहां एक चचेरे भाई ने सिर्फ शक और जलन में आकर अपने ही भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। वजह थी एक लड़की से एक तरफा मोहब्बत। रिश्ते, प्यार और पागलपन, इन तीनों का ऐसा संगम जिसकी कीमत एक जिंदगी को चुकानी पड़ी और दो परिवार पूरी तरह से तबाह हो गए। देखिए ये सनसनीखेज वारदात विस्तार न्यूज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। अंधे प्यार में रिश्तों का कत्ल, चचेरे भाई ने कर दी भाई की हत्या। शक था उसके प्यार पर है भाई की नजर, पहले की पार्टी फिर कर दी हत्या। सोचिए, जब प्यार पागलपन बन जाए और शक हथियार। इंदौर में एक तरफा चाहत की आग इतनी भड़क गई कि एक भाई ने अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। कहानी में प्यार है, जलन है, धोखा है और एक खूनी अंजाम। प्यार जो जिंदगी की सबसे खूबसूरत भावना मानी जाती है, वही प्यार जब एक तरफा हो जाए तो अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है, ये इंदौर का सनसनीखेज मामला बताता है, जहां एक भाई ने अपने ही चचेरे भाई को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसे जिस वंशिका नाम की लड़की से एक तरफा प्यार था, उसे लगता था कि उसका अफेयर उसके भाई से है। ऐसे में चचेरे भाई ने एक तरफा प्यार में इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। कोरियोग्राफर अमित पाल की उसके ही भाई जयेश ने गला घोंटकर हत्या कर दी और वजह एक लड़की से एक तरफा मोहब्बत, जहां प्यार के नाम पर हुई साजिश ने दो परिवारों को तबाह कर दिया। यह तस्वीर है अमित पाल की, जो पेशे से कोरियोग्राफर था। अमित का सपना था एक बड़ा डांसर बनने का, लेकिन उसके अपने ही खून ने उसका अंत कर दिया। वंशिका नाम की लड़की के साथ वह कई इवेंट्स में काम करता था। अमित उसकी शादी में मदद कर रहा था, लेकिन यह बात उसके चचेरे भाई जयेश को नागवार गुजरी। जयेश को शक था कि अमित और वंशिका के बीच रिश्ता है। इसी शक और एक तरफा प्यार ने जयेश को हैवान बना दिया। आज अगर वो मेरे से कहीं भी बोलते कि मेरे बच्चे की वहाँ में शादी कर देता, मुझे ऐसा कुछ नहीं कि मेरे बच्चे मेरे विरोध या मैं उनको मैं कभी कोई हमारा कोई तकलीफ नहीं। छोटा सा परिवार था हमारा, दो बच्चे, हम दो मियाँ बीवी, बहुत बढ़िया आराम से रहते थे, कोई तकलीफ नहीं। हमारे घर में आज मेरे मियाँ बीवी के 27-28 साल की शादी में आज तक हमारे घर में कोई झगड़ा नहीं कुछ। 1 जून की रात भाई के जन्मदिन पर केक काटने के बाद अमित घर से निकला। अगली सुबह तक जब वो घर नहीं लौटा तो परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई। मोबाइल की आखिरी लोकेशन सिमरोल जंगल में मिली और वहीं मिला उसका शव। गमछे से गला घोंटा गया और पत्थरों से चेहरा कुचला गया। पुलिस जांच में सामने आया कि अमित को सिमरोल बुलाने की साजिश रची गई थी। अमित की हत्या जयेश, उसके दोस्त गणेश और एक नाबालिग ने मिलकर की। जब अमित ने दम तोड़ा तो उसके शव को घसीटकर नाले में फेंक दिया। इस पूरे घटनाक्रम में थाना सिमरोल के थाना प्रभारी अमित, एसआई रविशंकर पारेख और बाकी उनकी पूरी टीम के द्वारा बहुत ही कुछ घंटों में इस पूरी हत्याकांड को खुलासा करने में सफलता। जानकारी में सामने निकल कर आया कि वंशिका की मां ने किसी बात पर उसे घर से निकाल दिया था, जिसके बाद से वंशिका अमित के घर पर ही रह रही थी। अमित के भाई अमन का कहना है कि अमित और वंशिका भाई बहन जैसे थे, लेकिन दोनों के साथ रहने पर तरह तरह की अफवाह भी फैलाई जा रही थी। शायद यही बात जयेश के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। जयेश को लगता था कि वंशिका और अमित का अफेयर है। पता नहीं, लेकिन जो जो चीज़ें मुझे पता चली ना कि मतलब वंशिका और अमन का कोई रिलेशन था, अमित का और वंशिका का, इन लोगों के बीच कुछ फिजिकल रिलेशन थे, ये चीज़ें उस लड़के ने पूरी झूठ बोली है। क्योंकि अगर उसके और मेरे भाई के बीच कोई रिलेशन होता तो मेरे मम्मी पापा शान से शादी में खुद करवाता। मेरे घर का माहौल ये है कि मेरी गर्लफ्रेंड खुद आके बैठती है, हमारे घर में कोई पाबंदी नहीं है। रोड पे चलती भंगन से भी मैं बोल दूँ ना शादी करना, मेरे पापा करा देंगे, इतना अच्छा नेचर है। मेरे बच्चे का तो मेरा बच्चा तो आ नहीं सकता,
लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिसने करा है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, बस इतना ही है। ये आरोपी यदि छूट गए तो और अपराध कर सकते हैं? हाँ, ये कर सकते हैं। वो पहले भी करा होगा तो हमको तो नहीं पता, लेकिन कर सकते हैं ये। बस मेरे को न्याय मिलना चाहिए। इंसान जब प्यार में हो तो उसकी भावनाएं ताकत भी बन सकती हैं और कमजोरी भी। लेकिन जब ये प्यार जिद, शक और नफरत में बदल जाए तो अंजाम ऐसा होता है जैसा अमित के साथ हुआ। अब परिवार को न्याय की उम्मीद है और समाज को सबक की। जयेश चाहता था कि अमित उसकी शादी वंशिका से करवा दे, लेकिन उसने ये बात कभी न तो अमित को बताई न ही उसके घर वालों को। घर वालों का स्पष्ट कहना है यदि जयेश उन्हें ये बात बताता तो वो उसकी वंशिका से शादी कराने में मदद जरूर कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी के चलते अमित को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। बंटी राठौर के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर।